खान सर ने कैसी शिक्षा मंत्री और अधिकारियों को सबक सिखाया है कि शिक्षा मंत्री और अधिकारियों को कैसे काम करना चाहिए, इस वीडियो में पूरा देखिए। अब तो हो गया रिसेप्शन। एक्चुअल में क्या है कि एक सेट करना चाहते थे हम लोग। एक शिक्षक है और एक शिक्षक और विद्यार्थी, इन दोनों के लिए सबसे बड़ा जहर का जो काम करता है ना, वो इनकम्पिटेंट और नाकारा लोग जब बैठ के और पेपर लीक करा देते हैं, तब उनके मुंह पे तमाचा मारने के लिए था कि ब्याह का नहीं लीक हो गया, तुम्हारा पेपर लीक हो गया, देखो मत खेलो। मतलब आपने कुछ ऐसी व्यवस्था की थी कि हाँ पेपर लीक कैसे हो जाता है? हाँ, वही हम कहना चाहते हैं कि जब शादी लीक नहीं हुई, कैसे क्या क्या किया था आपने? पेपर लीक पेपर जहाँ छपता है वहाँ तो बहुत लिमिटेड लोग होते हैं, ना खाना पीना का इंतजाम है, ना कोई लाइट डेकोरेशन है। शादी ब्याह तो बड़ा गैदरिंग वाली चीज़ है, तो नहीं लीक हो सका यहाँ पे। यही दुख था हम लोग को भी, बहुत लड़ाई लड़े, लेकिन अगर कोई लड़ाई हम हार जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत थे। तो होता है, कई बार हम लोग को जीत मिलती है, कई बार होता है, और आए दिन की ये घटनाएं हो जाती हैं, बहुत मन आहत हो जाता है। एक बच्चे बड़ा मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं, आप उनका दुख दर्द सुनिएगा, वो ये सब्जी नहीं खाएगा कि क्या उसका मन कर रहा है, वो बाजार में वही सब्जी खरीदेगा जो सबसे सस्ता है। ऐसे बच्चे वहाँ आते हैं। ये सच्चाई है बिहार, ये सच्चाई है। वहाँ पे वो बेचारा, उसको शाम के टाइम पे ना 5 बजे भूख लग जाता है, वो तड़फड़ा के रह जाता है, लेकिन शाम में कुछ नहीं खा सकता है, वो एक ही बार रात में बनाएगा तो खाएगा यहाँ पे। और ऐसे बच्चों का जब पेपर लीक हो जाता है ना, तो मन करता है कि जान ले लिया जाए ऐसे निकम्मे लोगों का यहाँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। अगले दिन एक नए मुद्दे आ जाते हैं। शिक्षक हैं आप, कलम के बजाय शस्त्र की बात कर रहे हैं। देखिए, भगवान लोग इतने करुणा वाले थे, उनसे तो ज्यादा किसी के पास करुणा नहीं है। हर भगवान के पास अपना अपना शस्त्र है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि जो शास्त्र पढ़ा सकता है वो शस्त्र नहीं चला सकता है। जहाँ शस्त्र वहाँ शस्त्र, जहाँ शास्त्र वहाँ शास्त्र। अच्छा खान सर, अभी चुनाव का माहौल है और चुनाव से पहले हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आपसे बेहतर ये सवाल पूछने के लिए मेरे पास कोई दूसरा नहीं होगा कि बिहार में जब चुनाव के समय नेता जाएं गांव-गांव, और आपके बच्चे जो बिहार के गांव-गांव तक फैले हुए हैं, जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसा बता रहे हैं, उनकी व्यथा बता रहे हैं पेपर लीक की, उनके यहाँ जब नेता जाएं तो वो क्या एश्योरेंस से मांगे, क्या भरोसा मांगे? बिहार के छात्र नेताओं से क्या भरोसा मांगे, किस आधार पे वोट करें? शिक्षा के लिए क्या करें नेता बिहार में? देखिए, कई बार हम लोग जब ये सवाल पूछते हैं तो इस सवाल में ही एक सवाल छुपा रहता है। हर जिले की समस्या अलग है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि बक्सर का आदमी क्या मांगेगा और कटिहार का क्या मांगेगा? एक कॉमन चीजें जो देखी जाती हैं, हम फैक्ट्री लगाएंगे। जो इंसान अपने मोहल्ला में अगरबत्ती का कारखाना नहीं लगाया है ना, वो बिहार में आके बोलता है कि हम फैक्ट्री लगवाएंगे। तो गजब बात है। तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो इंसान खुद, जो हम तैरना नहीं जानते हैं तो दूसरे को नहीं सिखा सकते हैं, भाषण देना अलग बात होता है। तो ऐसे लोग जिनको मतलब परिवार से ये सब चीज़ें से बड़ा संपन्न थे, वो दूसरे का दुख दर्द समझेंगे, लेकिन जो ज़्यादा झेल के आगे आया है वो ज़्यादा बेहतर समझ सकता है। तो ये सब चीज़ें समझनी चाहिए, हर जगह का अलग अलग वो चीज़ें। लेकिन कई बार हम लोग ये दोष डाल देते हैं कि उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। पब्लिक को भी सोचना चाहिए यहाँ पे कि पब्लिक को कैसे लोग पसंद है। पब्लिक को भी वैसे ही नमूने पसंद है। अब क्या कीजिएगा, हाँ, अब आप यहाँ इसरो के चेयरमैन को उठा के लाइएगा, गांव के मुखिया के चुनाव में हरवा देगा उसको, तो अब क्या कीजिएगा? शरीफ इंसान को पैसे नहीं चाहिए, पढ़ा लिखा इंसान इज्जत खोने से डरता है। और एक बार अगर वो हो जाएगा तो ये सबको क्या जाता है, सुबेरे बोलेगा तो शाम को कहेगा सब हमने तो ऐसा बोला ही नहीं था, तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत किया गया, इन सबको तो कुछ लगता नहीं है यहाँ पे। तो ये बड़ा समस्या है कि लोग पढ़े लिखे पे भी भरोसा बड़ा कम कर रहे हैं, जिस वजह से एक इज्जतदार इंसान डर रहा है, कतरा रहा है। इस महफिल में यहाँ बैठे लोग, बहुत सारे इसमें लोग हैं जिनके अंदर ये क्षमता है, जो बहुत समाज को बदल सकते हैं, बहुत दुख दर्द झेल के यहाँ तक पहुँचे हैं, बट वो लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो नमूने उनको नाप देंगे सब। अगला सवाल मतलब मैं आप ही से पूछूं, ये बेहतर होगा। सोशल मीडिया पे अगर देखें तो लगातार आपसे आपके छात्र उम्मीद जताते हैं कि खान से जब पॉलिटिक्स में आएंगे तो जो परेशानी बताते हैं, जो दिक्कत बताते हैं, उसका इलाज हो जाएगा। तो ऐसी कोई प्लानिंग है आपकी? मतलब देखिए, ये चीज से हम लोग भी परेशान रहते हैं। जब इलेक्शन आता है हम लोग के पीछे पड़ जाते हैं लोग। यहाँ पे मीडिया को भी एक अच्छा सा मौका मिल जाता है। मैं वैसे नहीं पूछ रहा, हम पहले क्लियर कर रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं, पहले क्लियर कर दे, ताकि अच्छा, एक मीडिया का ना बड़ा एक फेवरेट एक सिस्टम होता है, क्या राजनीति में जा रहे हैं, एक तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, बस हो गया, यहाँ पे हम नहीं जा रहे।